Students, so today we are doing 11th class physics chapter 1 and 2 NCERT exemplars problems. Okay, MCQ questions we have to done through. This is the type 1 MCQ questions. So we have to start beta. So what is the question? So what the physical word and measurement chapter 1 and 2 NCERT exemplars problems 11th class physics. ओके सो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करेंगे. द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन 0.6900. ठीक है, इसमें मल्टीपल फिगर फाइंड आउट करेंगे बेटा. ओके, सिग्निफिकेंट फिगर हमें फाइंड आउट करना है. तो हमारे पास क्या दे रखा है 0.6900. ठीक है बेटा. अब हमने क्या पढ़ा था, जब हम इसका सिग्निफिकेंट फिगर फाइंड आउट करेंगे तो हमने पढ़ा था कि ये वाले जीरो हमें काउंट ही नहीं करनी होती. ठीक है, तो ये 4 बचे हमारे पास, तो उसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो गया 4. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है. द सम ऑफ नंबर 43.32, 227.2 एंड 0.301 इन अप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर. ठीक है, इनका सम करना है बेटा. तो देखो इनका सम हम करेंगे. ओके चलो, अब देखो ये हमने 3 डिजिटली इनको हमने सम अप कर दिया. ठीक है, सम अप करने के बाद इसने क्या कहा है कि आप इसका सिग्निफिकेंट फिगर फाइंड आउट कर दो बेटा. अब मिनिमम डेसिमल नंबर देखो हमारा 821, तो ये 1 है ना. ठीक है, मिनिमम डेसिमल नंबर, तो इसी इधर वाले को हम वो कर देंगे, राउंड ऑफ कर देंगे. तो बेटा इसका क्या हो जाएगा 663.82. ठीक है, और ये हमारा मिनिमम डेसिमल नंबर आया तो ये 5 से कम है. 5 से कम है तो बेटा इसमें कोई भी नंबर ऐड नहीं होगा. तो ये इसका क्या हो जाएगा सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा. अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है. द मास एंड वॉल्यूम ऑफ ए बॉडी. ये मास है बेटा, ये वॉल्यूम है. ठीक है, तो हमें डेंसिटी फाइंड आउट करनी है. उसको क्या करना है, करेक्ट सिग्निफिकेंट फाइंड आउट करना है उसका. ठीक है, तो इसका आंसर हमारा क्या है 663.2. अब देखो बेटा क्या कह रहे हैं, ये हमारे पास मास एंड वॉल्यूम दे रखा है, मास एंड वेलोसिटी दे रखा है. क्लियर. तो मास क्या दे रखा है बेटा. ठीक है, तो ये मास 4.237, 2.5, और हम इसको सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 1.694. तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना निकालना है, हमें राउंड ऑफ करके निकालना है ना. तो फिलहाल कितना है 1.694. ठीक है, तो आफ्टर राउंडिंग ऑफ करने के बाद इसका जो सिग्निफिकेंट फिगर हम निकालेंगे वो कितना हो जाएगा बेटा, वो आपका हो जाएगा 1. देखो अगर आप यहाँ से इसको निकालते हो सिग्निफिकेंट फिगर इसका, तो अगर इसका हम सिग्निफिकेंट निकालेंगे तो ये कितना है बेटा 1.694. ठीक है, फिलहाल इसका सिग्निफिकेंट फिगर है 1 2 3 4 है. क्लियर. अब यहाँ से जब इसको हम राउंड ऑफ करेंगे तो 694 है ना बेटा. देखो ये तो 5 से छोटा है तो इसमें तो कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं. ये है जो 5 से बड़ा, तो ये इधर एक नंबर को क्या कर देगा, इंक्रीज़ कर देगा बेटा. तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1.7. तो ये इसका क्या हो जाएगा आंसर. अब देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है बेटा. द नंबर 2.745 एंड 2.735 ऑन राउंडिंग ऑफ टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर विल गिव. ठीक है, इन दोनों का हमें राउंडिंग ऑफ निकालना है 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक. ठीक है, तो हमें क्या क्या नंबर दे रखा, आप ये देखो हमें दे रखा है बेटा 2.745 एंड 2.735. ठीक है, अब इनका राउंडिंग ऑफ निकालना, हमें क्या निकालना है राउंडिंग ऑफ कितने तक 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक. ठीक है बेटा, तो अगर हम इसका राउंडिंग ऑफ निकालेंगे 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक तो कैसे निकालेंगे बेटा, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 4. तो इसका अगर आप 3 डिजिट तक निकालोगे तो ये हो जाएगा बेटा 2.74. ठीक है, देखो आप ये है ये 5 है लेकिन इसके बाद यहाँ पे कोई नंबर नहीं है, ना इवन है ना ओड है, तो ये तो 2.74 रह जाएगा इसका राउंडिंग ऑफ. तो यहाँ पे देखो 2.735, तो बेटा यहाँ पे 5 है तो इसके आगे भी कोई नंबर नहीं है. ठीक है, लेकिन हमने क्या देख रखा था, अगर उसके पास इवन नंबर हो तो सेम रहता है, बट इसके पास तो ओड नंबर आ गया. अब ओड नंबर आ गया तो बेटा ये कितना हो जाएगा, इसमें एक ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 2.74. ठीक है, तो इसका हो जाएगा ये वाला 2.74, ये वाला ऑप्शन. अब द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर शीट आर 16.2 सेंटीमीटर एंड 10.1 सेंटीमीटर. ठीक है, ये लेंथ है, ये ब्रेथ है. क्लियर. अब हमें एरिया फाइंड आउट करना है और उसमें एरर भी फाइंड आउट करना है एरिया के अंदर. क्लियर बेटा. चलो ठीक है, अब देखो बेटा हमारे पास लेंथ ये दे रखी है 16.2 और एरर कितना बेटा 0.1. ठीक है, चलो, और ब्रेथ कितनी दे रखी है बेटा, ब्रेथ हमारे पास दे रखी है 10.1 और उसमें एरर कितना है बेटा ±0.1 सेंटीमीटर. अब एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो 163.62 ये क्या आ जाएगा बेटा एरिया आ जाएगा. आफ्टर राउंडिंग ऑफ 2, जब इसको हम राउंडिंग ऑफ करेंगे 3 प्लेसेस तक, तो देखो ये नंबर क्या है बेटा, ये नंबर 5 6 है.
तो ये 5 से बड़ा है, तो इधर आके क्या हो जाएगा 164। तो अब अगर इन दोनों में एरर निकालेंगे तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, एरर आ जाएगा। ठीक है, अब हमें परसेंटेज एरर निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे उसको बेटा, डेल ए बाई ए, डेल एल बाई एल प्लस डेल बी बाई बी। तो यहाँ पे हम सबकी वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, चलो अब देखते हैं इसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो बेटा देखो, डेल ए बाई ए 163.62, क्लियर, हमने इसको रखा। अब हम क्या करेंगे बेटा, अब हम इन दोनों को है ना इन दोनों को ना वो कर देंगे, काट देंगे बेटा। तो जब हम इन दोनों को काटेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, देखो आप इन दोनों को सोल्व करो। तो जब आप इन दोनों की वैल्यूज़ को सोल्व करोगे ना, तो आप क्या करो, इसको इससे डिवाइड कर दो, इसको इससे डिवाइड कर दो। जब आप इन दोनों को डिवाइड करोगे और जो यहाँ पे नंबर आएगा डिवाइड करने के बाद, जो क्योंकि बेटा वैसे डिवीजन काफ़ी बड़ा हो जाता है, इसका डिवाइड करने के बाद जो यहाँ पे नंबर आएगा, मान लो कोई भी नंबर आया, सपोज करो x आ गया, उस नंबर को हम क्या करेंगे, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो 163.62 और वहाँ पे जो भी ये नंबर आया उसको इससे हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। ठीक है, मल्टीप्लाई करने के बाद क्या हो जाए बेटा, आप इसको कैलकुलेटर की हेल्प से भी कर सकते हो। ठीक है, मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे जब इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका हो जाएगा 2.63 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये क्या आ गया बेटा, आपका एरिया आ जाएगा इस तरीके से। ठीक है, आप इसको कैलकुलेशन की क्योंकि बेटा अगर मैं इसमें मान लो मैं कैलकुलेट करूँ भी तो काफ़ी ज़्यादा टाइम खींच देगा ये आपका। ठीक है, और मैं नहीं चाहती आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट हो सिंपल कैलकुलेशंस में। ठीक है, अब देखो बेटा ये आपका आ गया एरिया। अब हमें क्या करना है, इसका राउंडिंग ऑफ करना है। क्या करना है, इसका राउंडिंग ऑफ कितने फिगर तक करना है बेटा, 1 सिग्निफिकेंट फिगर तक। ठीक है, जब आप इसका राउंडिंग ऑफ करोगे तो बेटा यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखो डेल ए। अब देखो बेटा ये है 3 है, तो ये तो 6 यू का यू रहेगा। अब यहाँ से इधर जाएगा तो ये 6 है, तो इसमें एक नंबर क्या कर देगा, ऐड कर देगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसलिए हमारे पास जो ओवरऑल आएगा एरिया क्या हो जाएगा, 164 प्लस माइनस 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज क्वेश्चन नंबर 6। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, देखो क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी डज नॉट हैव सेम डायमेंशन फॉर्मूला। किसके पास सेम डायमेंशन फॉर्मूला नहीं है, तो बेटा वर्क एंड टॉर्क दे आर द सेम थिंग्स, इन दोनों का सेम डायमेंशनल फॉर्मूला होता है। एंगुलर मोमेंटम प्लैंक्स कांस्टेंट का भी सेम होता है। टेंशन एंड सरफेस टेंशन का इनका अलग होता है बेटा। इम्पल्स लीनियर मोमेंटम ये दोनों सेम ही होते हैं, क्योंकि इम्पल्स भी होता है फोर्स इंटू टाइम और लीनियर मोमेंटम भी हो जाएगा फोर्स इंटू टाइम। वर्क भी क्या होता है, एम एल टी माइनस टू और टॉर्क का भी यही होता है। ठीक है, तो इनका सेम रहेगा बेटा, इसका अलग हो जाएगा। अब क्या कह रहा है, मेजर ऑफ 2 क्वांटिटीज अलोंग विद द प्रिसिशन ऑफ रिस्पेक्टिव मेजर इंस्ट्रूमेंट इज। देखो ए कितना दे रखा है बेटा, इसमें हमारे पास ए है 2.5 मीटर पर सेकेंड प्लस माइनस 0.5, क्लियर। बी कितना है 0.10 प्लस माइनस 0.01 सेकेंड और ये है मीटर पर सेकेंड, क्लियर। अब पूछ रहा है कि ए डॉट भी निकालो, यानी कि हमें इन दोनों का क्या करना है बेटा, प्रोडक्ट करना है। बहुत इजी क्वेश्चन है, इजीली हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो अब इसको हम निकालते हैं, चलो बेटा। ठीक है, तो देखो बेटा हमें इन दोनों का क्या करना है, प्रोडक्ट करना। हमें इन दोनों का क्या करना है बेटा, प्रोडक्ट करना है। अब प्रोडक्ट करोगे आप तो हम क्या करते हैं, जब भी प्रोडक्ट करते हैं ना बेटा, तो प्रोडक्ट करते हैं टाइम पहले इनकी मल्टीप्लाई करते हैं। ये दोनों तो क्या है, एरर है, ये ओरिजिनल वैल्यू है। तो जब हम इनका प्रोडक्ट करेंगे तो हमने सपोज करो प्रोडक्ट को हमने बोल दिया के इज इक्वल टू ए डॉट बी, हमने मर्जी से कोई भी कॉन्टैक्ट लिया है 2.5 इंटू 0.1, तो बेटा दोनों को मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा 0.25। ठीक है, तो एक मिनट को 5 पंजा 5, हाँ ठीक है, ओके। अब देखो बेटा क्या कह रहे हैं कि एरर इन मेजरमेंट, हमें क्या निकालना है, एरर निकालना है। तो मल्टीप्लाई डिवाइड के लिए हमें फॉर्मूला पता ही है, तो हम क्या लिखेंगे, डेल के बाई के, यहाँ पे क्या हो जाएगा डेल ए बाई ए प्लस माइनस डेल बी बाई बी। ठीक है बेटा, तो डेल के बाई के हमारे पास कितना है 0.25 है, और डेल है देखो बेटा ये 0.5 और ए कितना है बेटा 2.5 प्लस माइनस डेल बी कितना है बेटा 0.01, बी कितना है बेटा 0.1। ठीक है बेटा, जब आपने इसको सोल्व किया, जब आप इसको पूरे को सोल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा, देखो ये 5 5 जा 25 हो जाएगा, 1/5 कितना होता है 0.2 प्लस माइनस इसको आप करोगे तो क्या आ जाएगा बेटा 0.1। तो इन दोनों को ऐड करूँ कितना हो जाएगा 0.3। ठीक है,
डेल के अपॉन 0.25। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम डेल के निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा 0.3 इंटू 0.25, 25 से 75, तो ये आपके पास हो जाएगा 0.0750। ठीक है, अब इसका अप्रोक्सीमेट करेंगे तो ये इधर आके प्लस हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 0.0 मीट अप्रोक्सीमेट। ठीक है, ये इसका हो जाएगा आंसर। ओके, चलो समझ में आया बेटा आपको, फिर मैं दोबारा से वो कर देती हूँ। चलो अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारे पास, देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, पिछले वाले का हमारा आंसर क्या है बेटा, हमारे वाले का आंसर है 0.08। ठीक है, और एरर कितना आया था बेटा हमारे पास, एरर आया था 0.25, तो इसका आंसर हो जाएगा ये वाला ए। अब कहते हैं 2 मेजर क्वांटिटीज, ए इज दिस एंड बी इज दिस, तो वी शुड रिपोर्ट, तो हमें इसका निकालना रूट ए बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है बेटा कि आपके पास 2 क्वांटिटीज़ हैं, ए कितना दे रखा है 1.0 प्लस माइनस 0.2 मीटर, बी कितना दे रखा है 2.0 मीटर प्लस माइनस 0.2 मीटर। हमें क्या निकालना है, रूट ए बी निकालते। चलो बेटा इसको निकालते हैं, फिर अब अभी इसको बड़ा ही क्वेश्चन है, अभी करते हैं 2 मिनट में। ठीक है, चलो इसको सोल्व करते हैं। अब वही सेम प्रोसीजर हमें फॉलो करना है। कौन से वाला फॉलो करना है बेटा, पिछले वाला प्रोसीजर फॉलो करना है। अब वही जैसे हमने उसे पिछली बार माना तो हमने वही कर लिया। सपोज करो के को हमने मान लिया रूट ए बी, क्लियर, हमने कोई भी नंबर माना तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा, एक ही बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इस चीज़ में। तो हम ही पता है इससे क्वेश्चंस को हम कैसे करते हैं, हम वही प्रोसीजर अप्लाई करेंगे बेटा। डेल के बाई के, डेल ए बाई ए प्लस माइनस डेल बी बाई बी। ठीक है, ओके। तो बेटा जब हमने यहाँ पे इसको निकाला तो इसकी वैल्यू एक बार निकाल लेते हैं हम, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1.0 इंटू 2.0, इन दोनों के मल्टीप्लाई कर लिए बेटा की पावर 1/2। तो जब इसको आप सोल्व करोगे तो ये हो जाएगा 2.0 की पावर 1/2। तो ये हमारे पास आ गया की वैल्यू, तो डेल के। ठीक है, और जब हम इसको सोल्व करेंगे बेटा तो 2 का अंडर रूट क्या होता है 1.414 होता है ना, इसका अंडर रूट होता है बेटा 1.414। तो इसको हम लिख सकते हैं 1.414, और इसका अप्रोक्सीमेट करेंगे तो बेटा ये हो जाएगा आपका 1. अब इसका अप्रोक्सीमेट करें तो आई थिंक इसमें तो कोई 5 से बड़ा नंबर भी नहीं आ रहा है, 5 से बड़ा नंबर नहीं आ रहा है तो ये सेम ही चलेगा। ठीक है, तो इसको हम 1.4 ही रहने देंगे। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई बेटा, के की वैल्यू आ गई, तो 1.4। तो अब डेल ए देखो बेटा कितना है, डेल ए 0.2 अपॉन में 1.0। ठीक है, प्लस डेल बी कितना है 0.2, 2.0। ठीक है बेटा, लेकिन आप यहाँ पे देखो बेटा इसको ध्यान से, ये मीन्स हमें क्या करना है, हमें इसको पावर्स की फॉर्म में करना है। क्लियर, तो हमारे पास जो फॉर्मूला है वो ये क्या करता है कि डेल के बाई के, डेल ए बाई ए प्लस माइनस डेल बी बाई बी। बट जो हमारा फॉर्मूला है वो क्या कह रहा है कि इसका अंडर रूट कर दो, क्या कर दो हम इसका अंडर रूट। तो हमने इसका अंडर रूट किया, तो जब हम इसको ऐसे अंडर रूट में करते हैं तो मैंने आपको समझा रखा है बेटा, पीछे आपको वीडियोज़ में देख लेना। तो हम इस पावर को हमेशा आगे ले आते हैं, इस पावर को हमेशा क्या करते हैं आगे लेके आते हैं। क्लियर, ठीक है, चलो अब इसको हम सोल्व करते हैं बेटा के। ठीक है, तो डाल के भाई ये हो जाएगा बेटा। तो इसको हम यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे 1.4, 1/2 इंटू 0.4। इसको जब आप सोल्व करोगे तो बेटा ये इसको हमने देखो यहाँ पे जब इसको वैल्यूज को पुट करेंगे हम, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बेटा 1/2 कॉमन ले लेते हैं और इसको हम सोल्व करेंगे तो 0.2 प्लस 0.1 रहेगा। ठीक है, अब डेल के की वैल्यू निकालोगे आप तो कितना हो जाएगा बेटा 1/2, ये हो जाएगा 0.3 और इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे 1.4। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 0.7। ठीक है, तो अब इस इनको आप मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा, मल्टीप्लाई कर देंगे कितना हो जाएगा 0.21 मीटर। तो ये हमारे पास क्या आ गया बेटा डेल के यानी कि एरर आ गया। ठीक है, इसको अप्रोक्सीमेट लिखोगे आप तो इसको आप क्या लिख सकते हो डेल के इज इक्वल टू विद सिग्निफिकेंट फिगर 0.2 मीटर। ओके, दिस इज द आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा वी हैव टू डू, सो वी आर ऑन द क्वेश्चन नंबर 9। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 9।
ठीक है। बच्चे तो फॉलोइंग मेजर इज मोस्ट प्रिसिस, इसमें से कौन सा ऐसा मेजरमेंट है सबसे ज़्यादा प्रिसिस है, ठीक है। तो इसमें बेटा ये सबसे ज़्यादा प्रिसिस है जिसमें आपको ज़्यादा एक्यूरेसी नज़र आ रही है, ठीक है। तो 5.00 mm इसका क्या हो जाएगा, एक्यूरेसी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, द मीन लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 5 सेंटीमीटर, फिर तो फॉलोइंग मेजरमेंट इज मोस्ट एक्यूरेट। देखो जो मीन लेंथ है ना बेटा वो 5 सेंटीमीटर है, तो कौन 5 के ज़्यादा अप्रोक्सीमेट लग रहा है, 5.25 तो बहुत ज़्यादा दूर हो जाता है, 5.4 भी बहुत ज़्यादा दूर है, 4.8 भी, तो सबसे ज़्यादा इसको अप्रोक्सीमेट इसके क्लोज लग रहा है ये 10, ये वाला पार्ट। अब एक यंग मॉडुलस एक्सपेरिमेंट, यंग मॉडुलस एक्सपेरिमेंट है बेटा, उसमें इसकी वैल्यू दे रखी है, ठीक है। उसी सिस्टम इसको आपको क्या करना है, उसको एक्सप्रेस करना है। तो 1 न्यूटन को 10 की पावर 5 ले लेना, 1 मीटर स्क्वायर को 10 की पावर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर ले लेना। तो बेटा ये तो बड़ा ईजी क्वेश्चन हो जाएगा। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 11 को करते हैं। देखो वाई की वैल्यू निकालनी है, क्या दे रखी है हमें, वाई की वैल्यू दे रखी है 1.9 इंटू 10 की पावर 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो देखो इसने क्या कहा है कि न्यूटन की जगह तो हम क्या पुट कर देंगे, 10 की पावर 5 9 और मीटर स्क्वायर जगह 10 की पावर 4 सेंटीमीटर। तो कर दो बेटा पुट, ठीक है। तो इसको पुट करोगे तो ये कितना हो जाएगा बेटा, 1.9 10 की पावर 11 इंटू न्यूटन 10 की पावर 5 मीटर की जगह 10 की पावर 4, ठीक है। तो बेटा ये कितना हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो 10 की पावर 1.9 इंटू 10 की पावर 12, ठीक है, क्योंकि ऊपर जाके इसमें सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचा, तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है बेटा, हमारा ऑप्शन सी करेक्ट है। अब देखो इफ़ मोमेंटम ऑफ पी ई एंड टाइम आर टेकन टू फंडामेंटल क्वांटिटीज, तो हमें एनर्जी का फाइंड आउट करना है, डायमेंशन फॉर्मूला। चलो निकालते हैं बेटा। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ इन्होंने, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा बेटा इसका, ठीक है। चलो 12th क्वेश्चन करते हैं। तो हम यहाँ पे देखो इसमें क्या क्या दे रखा, मोमेंटम, तो मोमेंटम को पी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, एरिया को ए से और टाइम को टी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ से देखो एनर्जी निकालनी, तो हम ये मान लेते हैं कि जो ये एरिया टाइम है ना, ये इसके क्या हो जाएंगे, डायमेंशन हो जाएंगे। मैं ऐसे निकालते हैं, इसको हटाने के लिए कॉन्स्टेंट लगा देते हैं, पी ए बी टी सी, ठीक है। ए बी सी क्या हो जाएंगे बेटा, इसके डायमेंशन कॉन्स्टेंट है। अब एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, एम एल ट्यू टी माइनस 2, ठीक है। ये कॉन्स्टेंट है कोई भी, और इसका हमें पता है मोमेंटम का क्या होता है, m1 l1 t माइनस 1 की पावर ए। इसका एरिया क्या होता है l2, इसकी b, और टाइम का कितना होता है बेटा, t रहेगा, t की 1 c। तो अब इनको इक्वेट कर देते हैं, तो m का तो m a हो जाएगा, l को इकट्ठा करते हैं तो l देखो a प्लस 2b, ठीक है, और t का कितना हो जाएगा बेटा, a प्लस सी, ठीक है, तो माइनस a प्लस सी। तो m1 l2 t माइनस 2। अब है ना इनको m वालों को कंपेयर करेंगे तो यहाँ से a कितना आ जाएगा 1, ठीक है। और अगर आप इनको l वालों को कंपेयर करोगे तो बेटा हमें क्या करना है, इनको कंपैरिजन करना, हमें क्या करना है, इनको कंपैरिजन करना है। तो यहाँ से देखो जब इनको कंपेयर करोगे तो कितना हो जाएगा, a प्लस 2b इज इक्वल टू 2, ठीक है। और इसको लास्ट वाले कंपेयर करोगे तो कितना हो जाएगा, माइनस a प्लस सी इज इक्वल टू माइनस 2, ठीक है। यहाँ पे a की वैल्यू पुट कर दो, -1 प्लस सी इज इक्वल टू -2। तो यहाँ से c की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, c की वैल्यू हो जाएगी -2 प्लस 1, तो c आ जाएगा -1, ठीक है। और b की वैल्यू निकालोगे तो यहाँ से पुट कर दो, a की वैल्यू 1 प्लस में 2b इज इक्वल टू 2, तो 2b इज इक्वल टू 2 माइनस 1, तो b कितना हो जाएगा 1/2, क्लियर। तो यहाँ से हमारी वैल्यूज आ चुकी हैं। अब हम इसको इसमें फॉर्मूले में पुट करेंगे तो k क्या हो जाएगा, p1 a की पावर 1/2 t की पावर -1, ठीक है। सो दिस इज द फॉर्मूला दैट वी वांट टू फाइंड आउट। सो थैंक यू सो मच ऑल फॉर दिस। सो यू हैव टू डू ऑल दिस प्रॉब्लम्स। सो थैंक्स अ लॉट, टेक केयर।